क्या 2027 में उत्तर प्रदेश की सत्ता की चाबी ब्राह्मण समाज के हाथ में होगी? क्या मायावती का पुराना ब्राह्मण दलित मुस्लिम गठजोड़ वाला फार्मूला फिर से चलेगा, या फिर राम मंदिर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हिंदुत्व के मुद्दे पर ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा रहेगा? 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर यूपी में ब्राह्मण वोट को लेकर सियासी युद्ध शुरू हो चुका है। ब्राह्मण वोट को लेकर के सपा, भाजपा और बसपा में खींचतान जारी है। क्या मायावती 2027 के चुनाव में भाजपा और सपा का खेल बिगाड़ने जा रही हैं? उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा से ही जाति के समीकरण पर चलता रहा है। बसपा शंख बजा रही है। क्या ब्राह्मण समाज बसपा को वोट करेगा? आखिरकार 2027 के चुनाव में ब्राह्मण समाज किसको समर्थन करेगा? दरअसल ब्राह्मण समाज 2027 को चुनाव को लेकर के अभी तक चुप्पी साधे हुए है। ऐसा कहा जा रहा है कि यूजीसी के मुद्दे को लेकर के ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहा है, जबकि मायावती का मकसद भारतीय जनता पार्टी के स्वर्ण वोट बैंक में सेंध लगाना है। ऐसे तो उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोट 10 से 15% है, लेकिन 115 से 120 विधानसभा सीटों पर जीत हार का समीकरण तय करते हैं और बहुजन समाज पार्टी की नज़र इसी वोट बैंक पर टिकी हुई है। दरअसल 2022 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी चीफ मायावती ने 74 सीटों पर ब्राह्मण कैंडिडेट दिए थे, लेकिन बीएसपी चीफ मायावती के लिए यह काम ढाल का पात साबित हुआ। मतलब यह कि हाथी का दांत न तो दिखाने को रहा और न ही खाने को रहा। बीएसपी के पास जब देने के लिए बहुत कुछ था, तब ब्राह्मण समाज बीएसपी से जुड़ा हुआ था। आज बसपा के पास देने के लिए कुछ नहीं बचा है और बसपा के पास जो कुछ बचा है उसे अपना वोट बैंक सहेजना है और बचाना है। जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी पीडीएफ फार्मूले पर चल रही है और 2024 के लोकसभा चुनाव में पीडीएफ फार्मूले ने समाजवादी पार्टी को बड़ा जीत दिलाया था और अब समाजवादी पार्टी पीडीए के साथ साथ ब्राह्मण समाज को भी साध रही है। वहीं पर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व को धार देने में जुटे हुए हैं, जबकि बसपा पहले दलित, फिर बहुजन, फिर जाटव और 2007 में सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला लगाया। लेकिन 2007 से लेकर 2027 तक परिस्थिति बहुत कुछ बदल चुका है। गंगा जमुनी का जो पानी था वह बह चुका है और 2007 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में नहीं था, इसलिए ब्राह्मण समाज ने 2007 के चुनाव में बसपा का साथ दिया था और आज 2027 में लगभग 20 साल के पास भाजपा के पास बहुत कुछ है और भारतीय जनता पार्टी के पास लगभग 45% वोट बैंक है। राम मंदिर बन चुका है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन चुका है और भारतीय जनता पार्टी मथुरा मुद्दे को धार दे रही है। जबकि आप सभी जानते हैं कि हिंदुत्व का सबसे ज्यादा फायदा ब्राह्मण समाज को मिलता है कि 2014 से ही ब्राह्मण समाज मोदी और भाजपा के साथ है, चाहे वह 2014 का लोकसभा चुनाव हो, 2017 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव, फिर 2019 का लोकसभा चुनाव और 2022 का विधानसभा चुनाव और 2024 का फिर लोकसभा चुनाव। हमेशा से ही हिंदुत्व के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, जबकि बसपा ब्राह्मण समाज को बड़े पैमाने पर टिकट देना शुरू कर दिया है। जब जब भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, तब भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण समाज को अपने साथ जोड़ने के लिए नए नए कवायद शुरू कर देती है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में योगी कैबिनेट का विस्तार हुआ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी से आए हुए मनोज पांडे को मंत्री पद की शपथ दिलाई और उप मुख्यमंत्री का पद भी भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मण समाज के बड़े चेहरे ब्रजेश पाठक को बनाया है। जबकि आप एक चीज देख रहे होंगे कि बीएसपी चीफ मायावती लगातार समाजवादी पार्टी पर निशाना साध रही है। दरअसल बीएसपी चीफ मायावती समाजवादी पार्टी पर निशाना इसलिए साध रही है कि जो 2022 और 2024 के चुनाव में बसपा का वोटर समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ गया, वह सपा को छोड़ करके बसपा के साथ फिर जुड़ जाए। जबकि बीएसपी चीफ मायावती को ऐसा लगता है कि जो हमारा वोटर भारतीय जनता पार्टी के पास गया है वह कभी भी फिर से बसपा के पास आ सकता है। ऐसा करके बीएसपी चीफ मायावती इसलिए चाहती हैं कि समाजवादी पार्टी की जगह कम से कम बसपा ले सके। और अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश में भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच ही मुकाबला देखने में लगता है और आने वाले 5 तारीख को समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों के बड़े नेता जनेश्वर मिश्र के लिए एक कार्यक्रम करने जा रही है, जिसको लेकर के मायावती समाजवादी पार्टी पर फायर है। ऐसे क्या 2027 का चुनाव बसपा के अस्तित्व का चुनाव है? आपको क्या लगता है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में
ब्राह्मण समाज किस पार्टी का साथ देगा।